15 में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं गई है उसको कहाँ डाली जाएगी? झील में, आग की झील में डाली जाएगी, वो है नरक। मैंने कह दिया हूं पिछले हफ्ता में, मत्ती उसका 25 अध्याय 41 में, नरक इंसान के लिए नहीं बनाया है। यीशु मसीह नरक इंसान के लिए नहीं बनाए। फिर से पढ़े हम वो वचन, फिर से पढ़े हम, पढ़िएगा उसका 25, मत्ती उसका 25 का 41, दया करके कोई तो भी पढ़िएगा। मत्ती उसका 25 अध्याय 41 उसका वचन में लिखा है, कोई पढ़े। तब वो बाईं ओर वालों से कहेंगे कौन? यीशु मसीह, हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोग, पापी लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। किसके लिए तैयार की गई है? शैतान और उस दूतों के लिए तैयार की गई। कौन सा वो? नरक। इंसान के लिए करके लिखा है वो नहीं। आज क्यों लोग मर के नरक को जाते हैं? क्योंकि शैतान कहता है कितना दिन तू एंजॉय नहीं करने वाला है, क्या मिलेगा तुझे? शांति नहीं, आनंद नहीं, तू दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तू व्यभिचार नहीं करता, खुशी से एंजॉय नहीं करता, क्या मिलेगा? मरने के बाद तू कर पाएगा नहीं, इसलिए आज कर ले थोड़ी दिन के लिए, उसके बाद तू नहीं कर पाएगा। आज शैतान ऐसा भरमाता है, लोग दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, गाली गलौज, झगड़ाएं, अलग अलग चीजों में फंस जाते हैं, मरने के बाद नरक में जाते हैं। शैतान उसको भरमाता है, उसके रास्ते में वो लेकर के जाता है, लेकिन प्रभु कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। स्वर्ग और नरक अपने हाथ में है, अच्छा और बुरा अपना हाथ में। हम अच्छे रास्ते में जाएंगे, प्रभु के नाम पर हम उसके स्थान पर जा सकते हैं। हालेलुया। अगर बुराई रास्ते में है, वो बुराई रास्ता शैतान का है, वो मरने के बाद नरक में हम जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हम पढ़ेंगे वही 15 प्रकाशित वाक्य उसका 15 में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ अगर नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। वो आग की झील में डाला गया। कौन देख रहा है ये दर्शन? कौन कह रही है? दर्शन देखने वाला यूहन्ना 2 है, एक बपतिस्मा देने वाला और स्वर्ग में दर्शन जाके देखने वाला एक यूहन्ना। प्रकाशित वाक्य के आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह क्या क्या होने वाला, ये सारा चीज उन्होंने लिखा है। हालेलुया। तो हम मृत्यु होने के बाद कहां जा रहे हैं? एक ना एक दिन हमारा जीवन, अपना परिवार नष्ट होने वाला है, अपना परिवार को छोड़ के जाने वाले हैं। उसी मृत्यु के लिए आज हम देखते हैं। आइए देखते हैं हम प्रेरित उसका 2 का 24, प्रेरित उसका 2 का 24, एक्ट, इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं उसको। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वह अनहोना था कि वो उसके वंश में रहता। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया करके लिखा है। मृत्यु के बंधनों से प्रभु हमको छुड़ा के जिलाया करके लिखा है। हम कितने पाप करते हैं, आज कितना गुनाह करते हैं, उसी पाप को गुनाह से छुड़ा के प्रभु ने ले आए हमको बचाने के लिए। उसी मृत्यु से, उसी नरक से, उसी आग के झीले से बचाने के लिए प्रभु हमको इस धरती पे आए। लेकिन आज भी लोग जो है उसी पापों के रास्ते में चलते हैं, उसी मृत्यु के रास्ते में चलते हैं, उसी अपना बुद्धि ज्ञान में चलते हैं और एक दिन भटक जाते हैं। फिर से हम पढ़े, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया है, क्योंकि वो अनहोना था कि वो उसके वंश में रहता। हालेलुया। हमको उद्धार करने वाला एक ही परमेश्वर है, हमको बचाने वाला एक ही यीशु मसीह है, हमको प्यार करने वाला एक ही यीशु मसीह, हमको अपने परिवार को सारा चीज देने वाला एक ही प्रभु यीशु मसीह। इस दुनिया में कोई है नहीं। अगर आपके पास पैसा है, इससे पहले मैंने कहा था, बहुत सारे लोग भाग के आएंगे। अगर पैसा नहीं है, उसी भाग के आने वाले लोग जिसको मालूम पड़ जाता है छोड़ के चले जाते, फोन तक नहीं करते। लेकिन हमारा हर ख्वाहिश पूरा करने वाला एक ही प्रभु यीशु मसीह है। आज अपना घर भाड़ा, जीवन में कभी गांव में हम लोग 5,000 10,000 नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पे आके हम 5,000 10,000 8,000 15,000 घर भाड़ा दे के जी रही है। हमारे लिए आशीष की बात है। हालेलुया। हालेलुया। अपना गांव में घर भाड़ा देते क्या नहीं?
अपना गांव में 60-70 रुपए केजी का किलो का चावल खाते कि नहीं? लेकिन प्रभु इतना अच्छा से देखभाल करते हैं, उसी प्रभु को आज हम ठुकरा देते हैं। उसके चरणों में आके धन्यवाद देने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है, कले से हमें आने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है, वचन पढ़ के अपना हृदय को परिवर्तन करने के लिए अपने पास समय नहीं रहता, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं रहता है। जो प्रभु यीशु मसीह हमारा घर बढ़ा देते हैं, अपने बच्चों का स्कूल फीस वो देते हैं, अपना परिवार को चलाते हैं, संभालते हैं, उसी प्रभु यीशु मसीह को समय देने के लिए अपने पास समय नहीं रहता है। आइए हम और एक वचन हम देखते हैं, उस इब्रानी उसका 2:15, उस इब्रानी 2:15। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दास्ता में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। फिर से हम पढ़े, और जितने मृत्यु के भय के मारे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दास्ता में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, उन्हें छुड़ा ले। हम देखो एक जगह में फंसे हुए थे, तो थोड़ा याद करेंगे हम इससे पहले कौन सा जगह में फंस गए थे, लेकिन प्रभु छुड़ाने के लिए उस मृत्यु से आया। हम इससे पहले एक अलग रास्ते में चल रहे थे, लेकिन जब हम यीशु मसीह को जान लिए, पहचान लिए और उसके रास्ते में हम चलने, प्रभु हमको उस बंधन से छुड़ा के ले आया और इसी पवित्र वचन से हम लोगों को वो शुद्ध किया और जानने के लिए बुद्धि ज्ञान दिया हम लोगों को। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सारे लोग इस वचन को भी पढ़ते हैं, लेकिन अनजान बनते हैं। और कभी कभी उन लोग का जीवन में क्या होता है, परीक्षाएं आ जाता है, बाद में वो सोचता है और बोलता है कि मैं प्रभु को अपनाया और प्रभु ने मुझे कुछ नहीं किया। जब आप प्रभु के हाथ में रहोगे वो आपको जरूर करेंगे। जब हम अपने माता पिता के अधीन में रहेंगे, हमारे जीवन में अगर कुछ कठिनाई भी आएगा या कुछ समस्या भी आता है, अपना माता पिता अपने को उद्धार करते हैं। वैसे ही अपना यीशु मसीह के अधीन में हम रहेंगे, जरूर हमको उद्धार करेंगे। अगर उसका हाथों से अगर हम दूरी रहेंगे, वो कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु किसी को जबरदस्ती आ जाओ करके नहीं बुलाते हैं, क्योंकि इससे पहले वो आया था, पहली बार सब कुछ करके गया, अभी वो किसी को जबरदस्ती नहीं करने वाला। आज बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद हमको दुख और परीक्षा आता है, हमको समस्या आता है, लेकिन ये हम नहीं जानते हैं कि उसी यीशु मसीह हमारे लिए जो जो किया है, हमारे लिए दुख और तकलीफ को सह कर हमको नया जीवन दिया। जो आज हमारे जीवन में थोड़ा परीक्षा आता है, तो आज हम कलेशे से भाग जाते हैं। इसीलिए कुछ परीक्षा आता है हमारे जीवन में, ताकि हम मृत्यु से उद्धार पाए और अपना पिता से लगे रहे, प्रार्थना से लगे रहे और आत्मिक तक से लगे रहे, और हमारा जो संबंध है यीशु के साथ हमेशा के लिए रहे। यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। आइए हम और एक वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 5:5, पुराना नियम में मिलेगा आपको, प्रभाव उसका 5:5। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। फिर से हम पढ़े, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसका पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और से बढ़ता है और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। देखो, इस वचनों से कुछ सीखना है हम लोगों को। आज भी यीशु मसीह बहुत लोगों को बचाने के लिए चाहते हैं, लेकिन उसी मृत्यु के रास्ते में लोग भागते रहते हैं। बेटा, इस रास्ते में मत जा, इस लोगों से मत मिल, दोस्ताना मत बना, और ये दारू मत पी, तेरे लिए जीवन के लिए अच्छा नहीं है, और सिगरेट मत पी, तेरे लिए जीवन के लिए अच्छा नहीं है। वो ये आज हम करते हैं और खुद जीवन में समस्या लाते हैं और मृत्यु के रास्ते में खुद उन लोग जाते हैं। प्रभु बचाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को आज जो है अपने बुद्धि ज्ञान से हम भरे हुए और बांधे हुए हैं। इसलिए यहां लिखा है, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पांव अधोलोक तक पहुंचते हैं करके हम वचन में देखते हैं।
अगर हम मृत्यु के रास्ते में चल रहे हैं या चलते हैं तो वो हमारा हाथ में है कि हम अच्छे रास्ते में चल रहे या बुरे रास्ते में चल रहे हैं, वो अपने हाथों में है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई बच्चे लोग स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, अगर अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए वो चाहता है, वो जरूर वो कोशिश करेगा। हालेलुया। नहीं मुझे इस दुनिया संसारिक वाली चीजों में जी के आने वाले दिनों में मिस्त्री का काम या खुदाई का काम या अलग का काम करना है, जीना है, वो सोच रहा है, उसके हाथ में है। लेकिन जो लोग मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, अगर वो चाहता है दिन रात वो मेहनत करेगा। हालेलुया। अगर हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, हम लोग भी यीशु से रहते हुए अच्छा इंसान बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, कॉलेज से आना पड़ेगा और इस वचनों को भी हर रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। आज लोगों को वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, कॉलेज से आने के लिए समय नहीं है। घर में बैठ के हम यीशु को प्रार्थना करते कहां से होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रभु हम लोगों को जो बचाना चाहते हैं, उस बंधनों से, स्मृति से हम लोगों को कुछ सीखना है इस वचनों से। और एक वचन हम देखेंगे रोमी उसका 6 अध्याय उसका 22 और 23 नया नियम में आपको मिलेगा। उसका 6 अध्याय 22 और 23। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु के अनंत जीवन है। फिर से हम पढ़े 22 में क्या लिखा है? परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर, परमेश्वर का दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है जी, और उसका अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखो यहाँ पे भी हम देखते पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। अपना प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन है। अगर हम पाप करेंगे हमारे जीवन में मृत्यु आएगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि मैंने किसी को कत्ल कर दिया, हम ये नहीं सोचेंगे कि हम व्यभिचार कर रहे हैं। अगर हम किसी को झूठ भी बोलते वो भी पाप है, पता है आपको। हम गुस्सा भी करते वो भी पाप है। हम बुरी नजरों से किसी को ऐसा देखते वो भी पाप है। अगर झूठी कमाई करते वो भी पाप है। रिश्वत ले रहे हैं वो भी पाप है। ये नहीं कि हम किसी को कत्ल कर दिए या हम व्यभिचार कर रहे, हम किसी को झूठ भी बोलते, गुस्सा भी करते, वो भी पाप है। इसी पाप हमको मृत्यु तक लेकर के जा सकता है। हमको अपना जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पित करते हुए जीना है, चलना है, ये हम लोगों को सोचना है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, परंतु जब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम को फल मिलता है, या फल मिलने की बात हम कहते हैं। प्रभु ने हमको एक ऐसा जीवन दिया कि कोई हमको ऐसा बांध के पकड़ के लेकर के जाने वाला नहीं कि तुम ऐसे ही चलो करके। वो हमारा डिसीजन है, वो हमारा हाथ में है। जब अंग्रेज लोग जो इस दुनिया में थे, यानी कि अपना भारत देश में, उसके अंडर में लोग चलते थे, लेकिन हम आजादी हो गए। ऐसे ही प्रभु जब इस दुनिया में आया, हम आजाद हो गए हर एक चीजों से, पापों से, श्रापों से, हर एक बंधन से। हमारा जीवन प्रभु का हाथों में देते हुए चलना है। हर एक विश्वासी को यह तय करना है। आज हमारा जीवन शैतान का हाथ में है, या पापों के हाथ में है, या दारू का हाथ में, या सिगरेट का हाथ में है, या और एक दोस्ताना का हाथ में है, ये जरा हम सोचेंगे। अगर संसारिक वाला चीजों में अगर अपना जीवन है, तो आज नहीं तो कल हम
मृत्यु जरूर होंगे और नरक में हम जाएंगे। हम देखेंगे 23 में भी उसी 23, क्योंकि पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप ऐसे चीज है, लोग आज उसको पकड़ के बैठते हैं। ऐसा घिन आती है पापों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो। मैं एक उदाहरण देता हूं। जिस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया, क्या दोबारा हम उसी पापों के रास्ते में चले? नहीं। एग्जाम्पल में जो घिन की बात इससे पहले कहा, कोई व्यभिचार करता है, वो इंसान व्यभिचार करते करते उसका शरीर में बीमारी आता है। अच्छा शरीर क्या होता है? बीमारी फैलता है, वो एक न एक दिन वो मरता है। उसी पापों के लिए हम प्यार करें या घृणा करें, बताइएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक पाप एक इंसान को खराब कर देता है। एक पाप जो है इंसान को मृत्यु तक ले जाता है। एक पाप पवित्रता को नष्ट कर सकता है। एक पाप जो है शांति आनंद को छीन सकता है। एक पाप एक अच्छा इंसान को नीचे गिरा सकता है। उसी मृत्यु के बारे में जो आज हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है एक पाप जो है हमारा परिवार को नष्ट कर सकता है। प्रभु देख रहे हैं, हमारे जीवन में दंड आ सकता है, लेकिन आज कोई पाप नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग सो रहे हैं। वचनों में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रभु 2 घंटा 1.5 घंटा दिया है, सोने के लिए नहीं दिया है। घर में नींद नहीं आता है, यहाँ पे क्यों नींद आता है? इसलिए कि प्रभु का वचनों से हम फल ना फले, आगे ना बढ़े, वचन याद ना रखे हम और आगे ना बढ़े। हालेलुया। चलिए आप और एक वचन हम देखेंगे, मत्ती का 2:20। नया नियम में मत्ती का 2:20। उठ बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। हालेलुया। यूसुफ को यहाँ पे स्वर्गीय दूत कहते हैं कि जो यीशु मसीह को मारने के लिए जो राजाओं लोग, जो सैनिक लोग ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हम देखते हैं, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक को मारने के लिए चाह रहे थे उन लोग क्या हुए? मर गए। हालेलुया। अगर हम सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, प्रभु को भाई मानते हैं, हमारा जो जीवन है, हमारा जो मृत्यु है वो अच्छा होने वाला है। हालेलुया। हमारा मृत्यु अच्छा होने वाला है। आप लोगों को पता है कि नहीं, बहुत सारे विश्वासियों और बहुत सारे पास्टर लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह लेकर के जाते हैं, उन लोगों का एज अगर ज्यादा भी है या कम भी है, उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि आज उसका मरने का दिन है। उन लोगों को एक बुखार भी नहीं रहता है, या चोट भी नहीं लगता है, या उन लोगों को अलग बीमारी भी नहीं रहता है। प्रभु उसको सुंदर सा सजा हुआ उसका स्थान में लेकर के जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह को मरने के लिए लोग ढूंढ रहे थे, और यीशु को कहा गया कि बच्चे को लेकर के तू चले जा इस्राएल। जो लोग तुझे मारने के लिए चाह रहे थे, और वो बच्चे को उन लोग मृत्यु हो चुके हैं। हमारा मृत्यु ऐसा ना हो कि हम किसी का गुनहगार ना बने, किसी का विरोध हम खड़ा ना हो, किसी का निंदा ना करे और किसी का बुराई ना करे और किसी पापों का रास्ता में ना चले, नहीं तो इसी हाल अपना जीवन में होगा। यहाँ लिखा